नो ग्लू, नो सीजर, नो टेप, नो स्टेपलर और फिर भी 10 ऐसे यूजफुल DIY जो हर स्टूडेंट और क्राफ्टर के काम आएंगे। बिलीव नहीं हो रहा तो वीडियो का अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि हर DIY एक से बढ़कर एक है। इसलिए शुरू करने से पहले लाइक कर दो। तो चलो बताती हूँ कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक सुपर क्यूट हार्ट शेप बॉक्स और ऑब्वियसली इसमें नो ग्लू, नो सीजर, नो टेप, नो स्टेपलर, लिटरली कुछ भी यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपना फेवरेट कलर का पेपर लेना है। बाय द वे, इस पेपर को मैंने कैसे कट किया वो मैं आपको नेक्स्ट DIY में बताऊंगी, सो डोंट वरी, जस्ट वेट। नाउ पेपर को एक्जैक्टली वैसे फोल्ड करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ध्यान से देखना, क्योंकि इसी फोल्डिंग से बॉक्स का परफेक्ट शेप बनेगा। तो यहाँ मैंने साइड के दोनों कॉर्नर्स को सेंटर की तरफ फोल्ड करके एक और बार फोल्ड किया। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस को दूसरी साइड पे रिपीट कर देना है। इसको कंप्लीट करने के बाद पेपर के दूसरी साइड के कॉर्नर्स को भी सेम वे में फोल्ड कर लेंगे। और अब मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ, हर फोल्ड को अच्छे से प्रेस जरूर करना है। इससे बॉक्स एकदम क्लीन, शार्प और प्रीमियम लुक देता है। एंड यस, दूसरी साइड भी कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है इसको बॉक्स में ट्रांसफॉर्म करने की। तो इसको हमें कुछ इस टाइप से फोल्ड करके क्लोज कर देना है। और अब इन दोनों कॉर्नर्स को हमें नीटली फोल्ड कर देना है, बिकॉज इससे लुक और भी ज्यादा इनहेंस हो जाए। ऐसे ही हमें दूसरी साइड को भी फोल्ड करके क्लोज कर देना है एंड बस हमारा पेपर बॉक्स रेडी हो जाएगा। लेकिन रुक जाओ, अभी तो मैजिक बाकी है। तो चलो अभी सिंपल से बॉक्स को हार्ट शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके कॉर्नर को हमें कुछ इस तरह से इनर साइड पुश करके फोल्ड कर देना है एंड शेप देने के बाद साइड्स को हमें हल्का सा प्रेस कर देना है। और बस इतना सब कुछ करने के बाद दिस इज द फाइनल रिजल्ट। देखो ना कितना प्यारा हार्ट शेप बॉक्स बन गया। और यार बनाना भी इतना इजी था ना कि कुछ पूछो ही मत। अब हमें एक्जैक्टली ऐसे ही एक और बॉक्स बनाना है, बस इस बार उसका साइज 1 cm बड़ा रखना है, सो डेट परफेक्टली क्लोज हो जाए। सो अब बारी आती है थोड़ी सी डेकोरेट करने की। मैं इसको ओवर डेकोरेट नहीं करूंगी, बस सिंपल सा ब्लैक मार्कर से साइड से स्टिचिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और ऊपर से एक अडोरेबल सा कवाई स्टिकर लगा देंगे, बस इतना सा। और सच्ची में फ्रेंड्स, सिंपल डेकोरेशन ही इसको इतना क्लासी और एस्थेटिक लुक दे रही है। ओह माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिना कुछ यूज किए इतना कमाल का बॉक्स बन गया। हाँ डियर, अब तुमने कभी बनाया होता तो पता भी चलता, बट कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया ना तो बना लेना। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसके अंदर अपनी छोटी मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। या मैंने व्हाइट पर्ल बीड्स को ऑर्गेनाइज किया है। नाउ साइड से हमें मैचिंग के कलर से आउटलाइन कर देनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इससे ना साइड इफेक्ट काफी अच्छा लगेगा। सो फाइनली हमारा फर्स्ट DIY कंप्लीट हो चुका है। सच बताऊं तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि बिना कुछ यूज किए मैंने सिर्फ पेपर से बनाया है। एंड मुझे पर्सनली इसका सॉफ्ट पिंक कलर लिटरली बहुत प्रीटी लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और भी बहुत क्रिएटिव, यूजफुल और माइंड ब्लोइंग DIYs आने वाले हैं। ओके, सो अब बारी आती है सेकंड DIY की। हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, कभी कोई इम्पोर्टेंट नोट लिखना हो या किसी का सीक्रेट मैसेज या कोई आइडिया अचानक से आ जाए तो हम कहीं भी लिख देते हैं और फिर 2 मिनट बाद अरे यार मैंने लिखा कहाँ था, याद ही नहीं रहता। इसलिए हमें चाहिए एक छोटी सी नोटबुक जो क्यूट भी हो और उसमें लिखने का मन भी करे। और स्पेशली मेरे साथ तो बहुत हुआ करता था, बट अब तो नहीं होता, लेकिन अब से आप लोगों के साथ भी नहीं होने दूंगी। हाँ शिफाफी, मैं तो पता नहीं क्या क्या भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले व्हाइट A4 साइज पेपर लेकर उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके कट करना है। और हाँ, बिना सीजर के हमें पेपर को कुछ इस टाइप से कट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। बस एक रूलर या स्केल लो, जहाँ कट करना है वहाँ स्केल रख दो और पेपर को जेंटली पुश करते जाओ, बस इतना ही। ना पेपर फटेगा ना जिगजैग होगा। और ऑनेस्टली डियर, ये ट्रिक लाइफ सेवर है। हाँ शिफाफी, ये तो आपने पहले भी बताया था। हाँ, तो अब इन सारे पीसेस को आगे पीछे फोल्ड करते हुए अरेंज कर देना है। और देखो, हमारी मिनी नोटबुक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, नोटबुक बिना कवर के थोड़ी ना क्यूट लगेगी, इसलिए अब बनाते हैं इसका कवर। और आज पता नहीं क्यों मुझे पिंक कलर को ज्यादा ही पसंद आ रहा है। एनीवेज, नाउ नोटबुक से थोड़ा बड़ा पिंक पेपर लेना है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो यह मैंने नोटबुक के साइज के अकॉर्डिंग मार्क करके फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से। अब नोटबुक को पेपर के ऊपर रखकर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पेपर बचा है उसको भी नीटली अंदर फोल्ड कर देंगे। और अब आता है इसका मेन पार्ट जो इस नोटबुक को सिक्योर करेगा। तो सबसे पहले आपको पेजेस और कवर को एक साथ रखकर नीटली प्रेस करना है ताकि वो इक्वली सेट हो जाए। नोटबुक के फर्स्ट और लास्ट पेज को कवर के अंदर इंसर्ट कर दो, लाइक दिस मैं कर रही हूँ। ऐसे करने पर कवर बिल्कुल नहीं निकलेगा और हमारे सारे पेजेस अच्छे से लॉक हो जाएंगे। और बस विदाउट ग्लू भी कवर परफेक्टली लॉक हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, कभी कभी सिंपल आइडियाज ही सबसे स्मार्ट होते हैं। सो फाइनली अब नोटबुक तो रेडी है, लेकिन अभी भी इसको क्यूट लेवल 100% बनाना बाकी है। एंड देखो फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से ओपन भी हो रही है। तो चलो अब इसको जल्दी से डेकोरेट करते हैं, सिंपल सा बट क्यूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने साइड की बॉर्डर पर मैचिंग का कलर किया, देन
स्टिचिंग इफेक्ट क्रिएट किया और ऊपर से लगा दिया ये क्यूट सा स्टिकर। ये स्टिकर मैंने खुद ही DIY किया है अपनी DIY स्टिकर बुक में, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद। और लो जी, हमारी क्यूटेस्ट मिनी नोटबुक कम्प्लीटली रेडी हो गई है। अब इसमें आप अपनी नोट्स, सीक्रेट मैसेजेस, कोड्स, आइडियाज या डेली टू डू लिस्ट जो चाहे लिख सकते हो। फिलहाल जो मैंने अभी लिखा है वो आप लोग जरूर से कर देना। यस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। ओके, सो ये हमारा थर्ड DIY और ये वाला DIY स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बीड्स, पर्ल्स, स्टोन्स और छोटे छोटे मटेरियल्स हर टाइम इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी बीड्स ढूंढो, कभी पेपर क्लिप्स, कभी सेफ्टी पिन, और एंड में मिलता क्या है, एक बड़ा सा मिक्स्ड अप कलेक्शन। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, एक बॉक्स में सारी चीजें मिक्स पड़ी होती हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ 5 सेक्शन ऑर्गेनाइजर बॉक्स, जिसमें हर चीज की अपनी अलग VIP सीट होगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक A4 साइज पेपर, और आज की वीडियो का मेन रूल क्या है, फोल्ड फोल्ड और सिर्फ फोल्ड। सीजर नहीं, ग्लू नहीं, टेप नहीं, स्टेपलर भी नहीं, बस पेशेंस चाहिए और थोड़ी सी फोल्डिंग स्किल्स। तो बस आपको पेपर को एग्जैक्टली वैसे फोल्ड करते जाना है जैसे कि मैं करती जा रही हूँ, और लास्ट स्टेप में सारी फोल्डिंग को ओपन करके हमें दोनों साइड को फोल्ड करना है और जो कॉर्नर्स है उनको अच्छे से फोल्ड करके क्लोज कर देना है। सो ये देखो, हमारा बॉक्स रेडी है और इसी तरह से मैंने एक और सेम साइज का रेडी किया है। अब दोनों को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली फिट नहीं होगा। सो अब आता है इसका मेन मैजिक पार्ट, यानी इसके अंदर पार्टीशंस बनाना। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये रेड कलर का पेपर। सबसे पहले इसको हाफ पे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी हाफ पे फोल्ड करेंगे, उसके बाद चारों कॉर्नर्स को सेंटर की तरफ फोल्ड करना है, देन इसको 3 लेयर्स में फोल्ड करते जाना है। सेम प्रोसेस दूसरी साइड पे रिपीट करना है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड चल रहा होगा, फोल्ड फोल्ड फोल्ड। अब देखो यार, प्रोसेस ही फोल्ड फोल्ड पर है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, इसमें ये बस पेपर उठाओ और फोल्डिंग करने स्टार्ट कर दो, और एंड में जो रिजल्ट आता है वो तो भाई साहब वाकई में देखने लायक होता है। तो दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद देखो एक परफेक्ट स्क्वायर बॉक्स रेडी है, और इसी तरह से हमें टोटल 5 छोटे बॉक्सेस बना लेने हैं। सो फर्स्ट बॉक्स तो बन गया और बाकी के बॉक्सेस ये रहे, और अब फाइनली हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 यस टोटल बॉक्सेस रेडी हैं। नाउ 1 बाय 1 सभी बॉक्सेस को अरेंज करते हुए रख देना है। अरे वाह, ये तो एकदम फिट आ गई और बिल्कुल मार्केट वाले जैसा लुक आ रहा है। हाँ डियर, यही तो मेजरमेंट्स का मैजिक है, हर चीज एकदम परफेक्ट और फिट आती है। अब इसको क्यूट बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अपनी हैंडमेड स्टिकर्स। तो डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स को लगा देना है, और देखो स्टिकर्स लगाने के बाद फाइनली आवर ब्यूटीफुल एंड सुपर यूजफुल ऑर्गेनाइजर इज कम्प्लीटली रेडी। तो चलो अब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फाइनली हमारा ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज्ड होकर भी तैयार है, एंड देखो हर चीज अपने अलग सेक्शन में कितनी नीटली अरेंज हो गई है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट करके दिखाती हूँ। ऑर्गेनाइजर को बंद करो, अब इसको उल्टा करो और जोर जोर से हिलाओ, लेकिन एक भी बीट अपनी जगह से इधर उधर नहीं गया। वाह जी वाह, ये तो बड़े ही कमाल का है। और सबसे मजेदार बात तो यही है कि बिना ग्लू, बिना टेप, बिना सीजर, बिना स्टेपलर, सिर्फ पेपर से इतना यूजफुल ऑर्गेनाइजर तो और क्या ही लोगे। ओके, सो अब आता है हमारा 4th DIY। अब तक हमने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स बना लिए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। आई नो आप लोग के साथ भी होता होगा, पेन्स इधर, स्केच पेन्स उधर, हाइलाइटर्स कहीं और जब जरूरत पड़े तब कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए यहाँ मैं बना रही हूँ 4 पार्टीशन पेन होल्डर, जिसमें सारे पेन्स, पेंसिल्स और कलर्स एकदम रॉयल स्टाइल में खड़े रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक येलो स्क्वायर पेपर लिया है और वही अपनी फोल्डिंग करने स्टार्ट करनी है। तो कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको मिडल से फोल्ड करना है, और बस हमारा पहला पीस रेडी है। नाउ इसी साइज का एक और पेपर लो और उसको भी सेम प्रोसेस रिपीट करके रेडी कर लो। फाइनली दोनों पीसेस रेडी हैं और अब इनको ज्वाइन करते हैं, इसलिए ध्यान से देखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। दोनों पीसेस को एग्जैक्टली इसी तरह कनेक्ट करना है। उसके बाद जो ओपन साइड्स हैं उन्हें अच्छे से फोल्ड करके टाइटली प्रेस कर देना है, जिससे हमें एक शेप का बेस मिलेगा। तो फोल्ड करने के बाद इसको ओपन करेंगे एंड देखो एक परफेक्ट बॉक्स रेडी हो गया। और मुझे तो इसका डिजाइन भी काफी अच्छा लगा जो ऊपर साइड आया है, और इसी तरह से मैंने
हमने 3 बॉक्सेस और रेडी कर लिए और अब हमारे पास टोटल 4 बॉक्सेस रेडी हैं। और हाँ, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस का रख सकते हो। अभी अगर इन चारों बॉक्सेस को ऐसे ही रख दिया ना तो क्या होगा, नीचे से सब बाय बाय बोलकर निकल जाएंगे। तो ऑब्वियसली इनके लिए एक बेस भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। सबसे पहले उसको ट्रायंगल फोल्ड करेंगे और स्केल की हेल्प से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। और देख रहे हो सीजर के बिना भी काम कितने अच्छे से हो रहा है। तो अब इस पेपर को भी ऑलमोस्ट सेम मेथड से फोल्ड करते हुए एक बड़ा बॉक्स बना लेंगे। तो इसमें भी आपको दोनों साइड से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, देन दोनों साइड से हाफ में फोल्ड करेंगे और चारों साइड्स के कॉर्नर्स को फोल्ड करते जाएंगे। और जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो दोनों साइड के पेपर को हाफ हाफ में फोल्ड करना है, लाइक दिस आप देख सकते हो। और फिर पेपर को ओपन कर उसको घुमाकर अगेन हमें दोनों साइड को हाफ हाफ फोल्ड करना है। सारी फोल्डिंग्स कंप्लीट होने के बाद इसको ओपन करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक क्यूट सा आइडिया है। अगर आप लोग कोई कवाई फेस, क्यूट इमोजी या अपना फेवरेट डूडल बनाना चाहते हो तो बॉक्स क्लोज करने से पहले ही बना लेना। अब साइड्स को फोल्ड करके बॉक्स को क्लोज कर देना है। मुझे अब तक कुछ आया हो या नहीं आया हो, लेकिन ये बॉक्स बनाना तो बहुत अच्छे से आ गया। चलो, कुछ आया तो सही। तो दोनों साइड्स को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और फाइनली हमारा बेस भी रेडी है। I mean, नीचे वाले बेस का बॉक्स। तो चलो फटाफट से इन सभी कलरफुल बॉक्सेस को उसके अंदर रखते नहीं। So finally our cutest pen holder is completely ready. चलो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ऑर्गेनाइज करने के बाद तो ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और इतने सारे कलर्स एक साथ कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गए। वाओ शिफापी, सिर्फ पेपर से भी कितनी यूजफुल चीजें बन सकती हैं। और वो भी बिना कुछ यूज किए। चलिए अब आगे अपने 5th DIY की तरफ। और ये वाला DIY यूजफुल भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी। अगर आपके कोइंस, नोट्स, इम्पोर्टेंट कार्ड्स या छोटी छोटी चीजें हर टाइम बैग में इधर उधर घूमती रहती है तो आज की ये DIY भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो यह मैंने पेपर को फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं इसको कैसे कैसे फोल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले पेपर को मैंने हाफ में फोल्ड किया, फिर दोनों साइड से फोल्ड किया। अब ऊपर की कॉर्नर्स को सेंटर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली साइड को भी रेडी कर लेंगे। बस थोड़ी सी और फोल्डिंग, उसके बाद रिजल्ट देखकर खुद बोलो कि वाह। सब दोनों साइड्स को इक्वल स्पेस छोड़ते हुए मिडल की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद पेपर को ओपन करेंगे और फ्लिप करके दोबारा फोल्ड कर देंगे। एंड जब अच्छे से फोल्ड हो जाए तो दोनों फोल्डेड पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर केयरफुली इंसर्ट कर देना है। और बस लास्टली हमें इसको मिडल से फोल्ड कर देना है। इतना सा ही काम था और हमारा मिनी पेपर वॉलेट रेडी हो जाएगा। और देखो, बाहर से नहीं अंदर से भी देखो कितनी सारी पॉकेट्स बनी है। चलो अब इसको थोड़ा और क्लासी बनाते हैं। तो साइड बॉर्डर पे हमें सेम वही डिजाइन बनाना है और ऊपर से लगा देंगे ये स्टिकर। नाउ बैक साइड को भी सेम स्टाइल में डेकोरेट कर लेंगे। एंड फाइनली आवर क्लासिक पेपर वॉलेट इज ऑफिशियली रेडी। अंदर से ये मुझे अभी भी सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने एक दो स्टिकर और लगा दिए। चलो अब जल्दी से इसके अंदर पैसे रखते हैं। तो सबसे पहले साइड वाली पॉकेट के अंदर नोट रख देते हैं। इन साइड पॉकेट्स में आप ATM कार्ड, ID कार्ड या इम्पोर्टेंट कार्ड्स रख सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल पेपर को यूज कर रही हूँ और बीच वाले सेक्शन में कॉइंस भी इजीली आ गए। सो लुक एट दिस, इतना कॉम्पैक्ट, इतना क्यूट और इतना यूजफुल। ओके, सो अब आ गया है हमारा DIY नंबर 6। अब देखो, हमने अभी वॉलेट तो बना लिया, लेकिन वॉलेट में पैसे आएंगे कहाँ से? जब सेव होंगे तब ना। इसलिए यहाँ मैं बना रही हूँ पेपर की मनी बैंक, जो तुम्हारे पैसे भी सेव करेगी और अननेसेसरी शॉपिंग से भी बचाएगी। मैं तो मिट्टी वाले में से तोड़कर निकाल लेती हूँ, ये तो फिर भी पेपर है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। ओके, तो इसको बनाने के लिए मैंने पर्पल पेपर का यूज किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले मैंने इसको हाफ में फोल्ड किया और फिर एक और बार फोल्ड किया था। देन ऊपर करके ऊपर वाले कॉर्नर्स को भी फोल्ड किया एंड सेम फोल्डिंग हमें नीचे वाली साइड भी कर देना है। और अब जैसे जैसे मैंने इसको अभी फोल्ड किया था ना, वैसे ही आपको करना है। सो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अब बॉक्स का शेप धीरे धीरे रेडी होने वाला है। तो दोनों साइड्स के कॉर्नर्स को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, नीटली प्रेस करते हुए। तो जब सारी फोल्डिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा हाफ बॉक्स स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। और मैंने इसी तरह से एक और सेम पीस रेडी किया है। अब दोनों पार्ट्स को आपस में कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देना है और देखो, एक परफेक्ट पेपर बॉक्स रेडी हो गया। लेकिन इसके अंदर पैसे कैसे डालेंगे?
बनेंगे। रुक जाओ डियर, अभी वही बना रहे हैं। इसके लिए सेम कलर का एक और पेपर लेंगे और ऑलमोस्ट सेम फोल्डिंग रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है। बीच में हमें एक स्लॉट बनाना होगा जहाँ से हम अपने नोट्स अंदर डालेंगे। इसलिए फोल्ड करते टाइम हमें यहाँ एक नीट सा कट लगाना है। तो इसको फोल्ड करने के बाद ओपन करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद मार्किंग करना है और केयरफुली कट लगाना है। अब देखो, इस DIY में आपको कटर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको सिंपली नाइफ से कट कर सकते हो, बट बहुत केयरफुली करना है। और अगर आप छोटे हो ना तो ये किसी बड़े से करा लेना। सो कट लगाने के बाद इसी तरह से पीछे वाले पेपर में भी सेम कट बना देना है। और जब दोनों कट्स कंप्लीट हो जाएं तो हमें इनको अगेन फोल्ड करना है जैसे पहले किया था। अब तक ये सिर्फ पेपर था और धीरे धीरे एक रियल मनी बैंक में कन्वर्ट हो रहा है। तो फटाफट से इसके भी दोनों साइड्स को फोल्ड करके रेडी कर लेंगे और फाइनली इस मैकेनिज्म को बॉक्स के अंदर परफेक्टली फिक्स करेंगे। तो इसको हमें कुछ इस तरह से फिक्स करना है जैसे हमने इन दोनों को किया था। लगाने के बाद थोड़ा सा साइड करेंगे ताकि ये एकदम इक्वली शेप में आ जाए। और बस इतना करते ही हमारी पेपर से बनी क्यूटेस्ट मनी बैंक बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन क्यूट डेकोरेशन के बिना तो शिफा क्राफ्ट के DIY कंप्लीट ही नहीं होते, इसलिए आप भी जल्दी से डेकोरेट भी करो ना। हाँ डियर, कर रही हूँ ना। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट पर ये बटरफ्लाई वाला स्टिकर लगाया है और फिर साइड से और ऊपर साइड से एक दो स्टिकर और ऐड कर देंगे। और देखो यार, डेकोरेशन के बाद ये और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो चलो आज से हम अपने पैसे सेव करने स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझको ऐसे ही दोगे तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन फुल करने के बाद दोगे तो फिर काम ही काम की है। ओहो डियर, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बस अब से रूल ये है कि जब भी 10, 20, 50 या 100 रुपए मिले सीधा इस मनी बैंक के अंदर। और सच बताऊं तो इस मनी बैंक में पैसे कलेक्ट करने का एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आएगा। ओके, सो अब आ गया है हमारा DIY नंबर 7 और पोकेमोन लवर्स, ये वाला DIY स्पेशली आपके लिए। अगर आपको भी पिकाचू पसंद है तो आज का ये DIY देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि यहाँ मैं बनाने वाली हूँ एक सुपर क्यूट पिकाचू कॉर्नर बुकमार्क। क्या पिकाचू? ये तो मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले एक येलो पेपर लेना है और उसको एग्जैक्टली वैसे ही फोल्ड करना है जैसे कि मैंने करके रेडी किया है। और मुझे लगता है कि अब तक तो आप लोग भी फोल्डिंग एक्सपर्ट बन ही गए होंगे। तो पेपर को स्टेप बाय स्टेप फोल्ड करते जाना है और हर क्रीज को अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि जितनी नीट फोल्डिंग होगी उतना ही क्यूट रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। हम लोगों ने पिकाचू के क्यूट लिटिल ईयर्स बनाने हैं, इसलिए इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से फॉलो करना। मैं जैसे शेप दे रही हूँ बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करते जाना है। एंड देखो, अब तो सिर्फ ईयर्स देखकर ही समझ आ रहा है कि ये पिकाचू ही बनने वाला है। अब बस थोड़ी सी डिटेलिंग और फेस ड्रॉ करेंगे और हमारा फेस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एंड वाओ, देखो तो जरा कितने क्यूट लग रहा है ना। तो चलो अब जल्दी से इसको बुक के कॉर्नर पर लगाकर ट्राई करते हैं। और देखो, बुक में लगाने के बाद ये और भी ज्यादा अडोरेबल लग रहा है। अब जब भी बुक ओपन करोगे पिकाचू बोलेगा चलो आज ट्राई कर लेते हैं। और ऑनेस्टली इतने क्यूट बुकमार्क को तो पढ़ने का मन भी ऑटोमेटिकली करने लगेगा। ओके, तो अब स्टार्ट होता है हमारा DIY नंबर 8। और हाँ, ये वाला DIY भी हर स्टूडेंट और क्राफ्टर के बहुत काम आने वाला है। ओके, तो जब तक मैं इसको बना रही हूँ आप मुझे एक बात बताओ, जब भी हम क्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या गायब होता है? ग्लू। और पढ़ने बैठो तो इरेजर गायब, शार्पनर गायब, और जब मिलता है ना तब तक आधा मूड ही खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ मैं बना रही हूँ एक ऐसा मिनी ऑर्गेनाइजर स्टैंड जिसमें आप अपनी डेली यूज वाली चीजें एकदम नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो बस पेपर को स्टेप बाय स्टेप फोल्ड करते जाना है। सबसे पहले इसको फोल्ड, फिर 3 लेयर्स में फोल्ड और उसके बाद सेम प्रोसेस दूसरी साइड पे रिपीट करेंगे। लेकिन अब शुरू होता है इसका रियल मैजिक। यहाँ इस कॉर्नर को एग्जैक्टली इस पॉइंट तक फोल्ड करना है और बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड भी। बस एक एक फोल्ड को अच्छे से प्रेस करना है। अब इसको स्टैंड शेप में कन्वर्ट करते हैं। फोल्ड की हुई साइड को क्लोज करना है और बैक साइड के फोल्डेड पेपर के अंदर नीटली इंसर्ट कर देना है। इस स्टेप में थोड़ा पेशेंस रखना है और बहुत अच्छे से केयरफुली करना है। अगर ये अच्छे से लॉक हो गया तो ऑर्गेनाइजर बिल्कुल भी ऊपर नहीं होगा। और देखो, दोनों साइड्स कंप्लीट होते ही हमारा क्यूट ऑर्गेनाइजर स्टैंड रेडी हो गया। लास्टली आपको सारी फोल्डिंग्स को अच्छे से नीटली प्रेस कर देना है और सेंटर में एक क्यूट सा स्टिकर लगा देंगे और फाइनली हमारा ऑर्गेनाइजर स्टैंड रेडी हो जाएगा। अब आपकी जो नीडेबल चीज है वो आप इसके अंदर रख सकते हो। अब जब भी क्राफ्टिंग या स्टडी करोगे जो चीज चाहिए होगी वो बस हाथ बढ़ाओ और मिल जाएगी।
सो अब तक हमने इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स बना लिए, लेकिन एक मिनट, पेंसिल बॉक्स कहाँ है? अरे शिफापी, इतनी इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल गए? तो फिर चलो फटाफट से इसको भी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है येलो कलर का स्क्वायर पेपर। तो सबसे पहले हमें इसको स्टार्टिंग की तरफ फोल्ड करना है, लाइक पहले ट्रायंगल शेप में दोनों साइड से और फिर बाद में दोनों साइड से हाफ में। फिर चारों साइड्स के कॉर्नर्स को सेंटर में फोल्ड करके अब तक हमने जितने भी बॉक्स बनाए थे बिल्कुल वैसे ही फोल्ड्स रिपीट करते हुए इसको एक परफेक्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है। एंड जब सारी फोल्डिंग्स कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में हमें साइड के कॉर्नर्स को फोल्ड करना है। यहाँ से इसकी फोल्डिंग थोड़ी सी चेंज है, बट आप लोग अच्छे से फॉलो करो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जब हमारी सारी फोल्डिंग्स कंप्लीट हो जाए तो हमें साइड की स्ट्रिप्स को फोल्ड करना है और जो साइड के कॉर्नर है उनको फोल्ड करके क्लोज कर देना है। और ये सेम प्रोसेस हमें अपनी सेकंड साइड भी करना है। और लो जी, हमारी पेंसिल बॉक्स का बेस तो रेडी है। अब पेंसिल बॉक्स बिना कवर के तो वैसे ही लगेगा ना जैसे फोन बिना कवर के, इसलिए यहाँ मैं बना रही हूँ उसका कवर, जिसके लिए मैंने लिया रेड A4 साइज पेपर। सबसे पहले बॉक्स को पेपर के ऊपर रखकर उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। फिर 1 बाय 1 सारी लाइंस को फोल्ड करते जाना है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि मैं करके दिखा रही हूँ। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी है कि इससे साइज भी एकदम परफेक्टली फिट आ जाएगा और मेजरमेंट्स लेने की टेंशन भी खत्म। तो फोल्ड करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा पेपर बच रहा है ना, उसको हम स्केल की हेल्प से नीटली कट कर देंगे और फिर पेपर को दोबारा बॉक्स के अराउंड फोल्ड करके दोनों एंड्स को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट कर देना है। ऐसे करने पर ये कभी भी नहीं खुलेगा और एकदम सिक्योरली लॉक हो जाएगा। आप ही, मुझे नहीं पता था कि बिना कुछ यूज किए भी इतनी यूजफुल DIYs बन सकते हैं। हाँ जी, तभी तो मैंने बोला था कि हर DIY एक से बढ़कर एक है। सो अच्छे से इंसर्ट करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा पेंसिल बॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब इसको ऐसे सिंपल थोड़ी रहने देंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन या स्टिकर लगा सकते हो, लेकिन हम इसके ऊपर एक क्यूट सा कवाई फेस ड्रॉ करेंगे। अरे वाह, फेस बनते एक अलग ही जान सी आ गई। अब तो ये और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ मैं अपने डॉम्स ब्रश पेन्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और देखो फ्रेंड्स कितनी नीटली फिट हो गए। अब कलर्स भी सेफ रहेंगे और बैग में कैरी करना भी सुपर इजी हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा लास्ट DIY जो आपका लाइफ सेवर होने वाला है। अब देखो, अगर आप भी मेरी तरह मूवीज, ड्रामास, यूट्यूब वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस देखते देखते हाथ दर्द कर बैठते हो, तो ये DIY आपको जरूर रिक्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कोई भी कलर का पेपर लेना है और इसको दोनों साइड से हाफ में फोल्ड करेंगे। देन ऊपर साइड से ट्रायंगल शेप में कॉर्नर बनाते हुए इसको फोल्ड करेंगे। इसको ओपन करने के बाद दूसरी साइड से करना है। सो एक साइड तो रेडी हो गया, अब दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। बस आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फोल्ड को ना नीटली प्रेस करते जाना है। इससे क्या होता है ना, लुक और भी ज्यादा बेस्ट आता है, प्रोफेशनल आता है। मतलब जितना पेशेंस के साथ करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखो, जो साइड्स के कॉर्नर बचे हैं उनको हमें कुछ इस टाइप से फोल्ड करके इसको क्लोज कर देना है। अब जब तक मैं इसको सेट कर रही हूँ, आप एक छोटू सा काम कर दो ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में जरूर बताना अब तक के 10 DIYs में से आपका फेवरेट DIY कौन सा था। और ये देखो फ्रेंड्स, हमारा फोन होल्डर भी रेडी हो गया है। आप इसको सिंपल भी रहने दोगे तो भी चलेगा, बट मैंने एक दो स्टिकर लगा दिए बिकॉज ये और भी ज्यादा क्यूट लगे। एंड लुक एट दिस, कितनी परफेक्टली फोन को होल्ड कर रहा है। अब आप आराम से मूवीज देखो, ड्रामास वॉच करो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो या क्राफ्टिंग वीडियोस देखो। सो फाइनली ये थे हमारे 10 सुपर यूजफुल पेपर DIYs, वो भी सिर्फ पेपर से, बिना ग्लू, बिना टेप, बिना स्टेपलर और ऑलमोस्ट बिना सीजर के। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपनी क्राफ्टी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। सच बताऊं, मुझे तो सभी DIYs बहुत ज्यादा पसंद आए। अब आप कमेंट्स में जरूर बताना कि 10 में से आपका फेवरेट DIY कौन सा था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी इन माई नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन रुको, ये जो आपको स्क्रीन पर वीडियोस नजर आ रही है ना, उन पर क्लिक करो और जाकर देखो। ये वीडियोस भी बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, इसलिए मिस मत करो, जल्दी से क्लिक करो और जाकर देखो।